ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। देश विच मरीजों का अंकड़ा 1,51,000 तो होया पार। पिछले 24 घंटिया विच सामने आए 6387 नवे मामले। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों अंकड़े जारी। पिछले 24 घंटे दौरान सामने आए 792 नवे मामले। दिल्ली विच कुल 303 लोगों की महामारी कारण हुई मौत। उधर पंजाब विच महामारी के 2100 तो वध मामले। पठानकोट, बरनाला, संगरूर विच सामने आए नवे मामले। अमृतसर विच सामने आए 16 नवे मामले। बड़े के आगाज विच सब तो पहला गल करते हैं। देश विच महामारी की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश विच मरीजों का अंकड़ा 1,51,000 तो पार कर गया। सेहत मंत्रालय वालों जारी किए अंकड़े मुताबिक हुण देश विच कुल मरीजों की गिनती 1,51,767 है, जिन्हां चों 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्थे ही 64,000 तो वध लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटिया विच महामारी के 6,387 नवे मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। हाले देश विच 83,000 तो वध मामले सरगर्म ने। उधर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 संबंधी एक रिपोर्ट विच कीते वादियां ते अटकलां नूं रद्द कर दिता है। दरअसल रिपोर्ट विच दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के एतवार नूं अपने मन की बात प्रोग्राम विच लॉकडाउन 5 का ऐलान करेंगे। नाल ही गृह मंत्रालय के सूत्रां के हवाले नाल रिपोर्ट विच दावे किए गए हैं। इस खबर नूं जायज़ ठहराउंदियां गृह मंत्रालय ने कहा कि इस विच किते सारे दावे सिर्फ अटकलां ही नहीं। इत्थे दस दईए कि महामारी के संक्रमण के तेजी नाल फैलण तो रोकण लई पिछले 64 दिनों तो देश विच लॉकडाउन लग्या होया। हालांकि लॉकडाउन 4 विच बहुत सारियां किस्मां दीयां छूटां ने, जिन्हां दी मियाद 31 मई नूं खत्म हो रही है। पिछले 24 घंटे दौरान 790 मामले सामने आए ने। 24 घंटिया विच हुण तक दी सब तो वड्डी गिनती है। दिल्ली विच कुल 303 लोगों की मौत महामारी कारण हुई है। इस दे नाल ही दिल्ली विच पिछले 24 घंटिया विच 310 मरीज ठीक भी हुए ने। हुण ठीक होने वाले मरीजों की गिनती 7264 हो गई है। इस वेले दिल्ली विच सरगर्म मरीजों की गिनती 7690 है। दिल्ली पुलिस विच महामारी संक्रमण रुकण का नाम नहीं ले रहा। हुण तक 250 तो वध पुलिस वाले इसका शिकार हो चुके हैं। हाल विच पता लग गया कि हुण कोरोना दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर थाने तक पहुंच गया। इत्थे 10 तो 11 पुलिस वाले संक्रमित होने तो बाद हैरान ने। चीन के वुहान शहर तो फैली महामारी ने पूरी दुनिया में हफड़ा दफड़ी मचा दी है। पंजाब में महामारी के मरीजों का अंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अज अमृतसर में 16 नवे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने कुल मामले की गिनती 353 हो चुकी है, जिन्होंने 46 एक्टिव ने। बरनाला जिले में एक होर पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इस संबंधी जानकारी देंदे कोरोना रैपिड रिस्पॉन्स टीम महल कलां के नोडल अफसर डॉक्टर सिमरनजीत सिंह ने दस्सिया कि 25 मई नूं 3 व्यक्ति श्री हजूर साहिब नंदेड़ तो महल कलां आए सन, जिन्होंने कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर महल कलां विच बने आइसोलेशन सेंटर विच रखा होया सी। उन्हें कहा कि 3 व्यक्तियों के सैंपल जांच लिए भेजे गए सन, पर बरनाला के पिंड कुब्बे नाल संबंधित एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उस व्यक्ति को इलाज लिए बरनाला रैफर किया गया। इसके अलावा संगरूर जिले में भी 2 नवे कोरोना पॉजिटिव केसां की पुष्टि हुई है। उधर पठानकोट में भी महामारी का एक होर नवा मामला सामने आया। इत्थे 60 साल बुजुर्ग महामारी तो पीड़ित पाया गया है, जिस नाल जिले में महामारी के मामले 45 हो गए हैं। उत्ते ही 27 लोगों ने इस महामारी नूं मात दी है। फिलहाल जिले में 16 एक्टिव केस चल रहे हैं। भारत विच फसे लगभग 179 पाकिस्तानी नागरिकों के ICP अटारी राही वाघा पहुंचण ते उन्हां दी मुढ़ली जांच उपरंत पाकिस्तानी अधिकारियों वालों उन्हां नूं लाहौर क्वारंटाइन सेंटर विच भेज दिता गया है। ये पाकिस्तानी नागरिकों विच लगभग 120 हिंदू, 2 सिख और बाकी मुस्लिम नागरिक शामिल सन। दिल्ली स्थित पाक हाई कमीशन के कौंसलर जावेद अली मुताबिक ये नागरिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब विच रुके हुए सन।
तो गल करते हैं अज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग की। पिछले दिनी मंत्रियों ते मुख सकत्तर विचले छिड़े विवाद मगरों अज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान मंत्रियों समेत मुख सकत्तर भी शामिल हुए ने। इस तो बाद पंजाब के खजाना मंत्री मीडिया के रूबरू हुए, जिन्हें दस्सिया कि मुख सकत्तर का विवाद खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने किसी नाल कोई निजी रंजिश नहीं है। बादल ने कहा कि करण अवतार सिंह ने 3 मौकों पर उन्होंने तो माफी मंगी, जिस तो बाद उन्होंने मुख सकत्तर नूं माफ कर दिता है। पंजाब कैबिनेट की बैठक तो बाद कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने जानकारी दी है। बैठक चंगे माहौल में हुई है। मुख सकत्तर दे नाल विवाद ते बाजवा ने कहा कि मामला खत्म हो गया है। मनप्रीत बादल ने यह भी कहा कि मुख सकत्तर दे बेटे नूं लैके जांच करनी चाहिए सी, तां उन्होंने लिखित विच कहा कि उन्होंने बेटा शराब का कारोबार पंजाब विच नहीं करता है। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा कि जनता के चुने हुए नेतावां दा अफसरशाही नूं सन्मान करना चाहिए है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। लॉकडाउन ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈਕੋ ਰੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0 ਤੋਂ ਵੀ 6.8% ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। भाव ये 6.8 ही रह सकती है। मार्च महीने तो लॉकडाउन शुरू होने कारण बीते वरे की आखिरी तिमाही विच विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है। ईको रैप मुताबिक वित्ती वरे 2019 और 20 की तीजी तिमाही विच विकास दर 7 साल के हेठले पद्धर उत्ते 4.7% रही सी। पहली तिमाही विच विकास दर 5.1% और दूजी तिमाही विच 5.6% सी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि चौथी तिमाही के आखिरी हफ्ते विच लॉकडाउन कारण कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह ठप होकर रह गई सन। इस करके जनवरी मार्च दौरान विकास दर 1.2% रह सकती है। राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर 29 मई को पिछले वित्ती वरे के कुल घरेलू उत्पादन नाल संबंधित अंकड़े जारी करेगा। इस तो पहला SBI ने अनुमान प्रगटाया कि बीते वित्ती वरे दौरान विकास दर 4.2% रह सकती है, जो कि पहला 5% रहने का अनुमान सी। इत्थे रुक रहे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर होवांगे कुछ होर खास खबरों के नाल। तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़ीका टाइम TV ते। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। एक पासे जिथे महामारी का कहर जारी है, उत्थे ही हिमाचल प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रधान डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। उन्होंने इस साल जनवरी विच ही अहुदा संभालिया सी। राजीव ने JP नड्डा नूं अपना अस्तीफा भेज दिता है। बिंदल ने कहा कि बीते दिनी सेहत डायरैक्टर के ऑडियो वायरल मामले में भाजपा ते उंगल चुकी गई। इस तो दुखी होकर वो अस्तीफा दे रहे हैं। अस्तीफे में उन्होंने लिखा कि भाजपा का इस मामले नाल कोई लेना देना नहीं है। इस भ्रिष्टाचार की जांच होनी चाहिए और किसी ते कोई भी किसी तरह का दबाव ना पाया जाए। अस्तीफा देने तो बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट करेंगे। अगे बढ़े मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कहर वराउन तो बाद टिड्डी दल राजधानी दिल्ली वाल अपने कदम बढ़ा रहा है। इत्थे लाखां की गिनती में टिड्डियां दे आउण दा खदशा बना हुआ है। इस नूं लैके कई सूबों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इत्थे दस दईए कि गर्मी के इस मौसम में टिड्डी दल का हमला होर तेज हो गया, जिस नाल फसलों नूं भारी नुकसान होने की संभावना है। खेतीबाड़ी मंत्रालय के आंकड़े मुताबिक औरैया, इटावा, एटा, फरूखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर तक टिड्डी दल का काफिला पहुंचने लगा है। इस तो अलावा राजस्थान, हरियाणा के मेवात होंदे हुए टिड्डी दल राजधानी दिल्ली वाल वधन लग गया है। टिड्डी दल के संभावित हमले नूं लैके प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिता है। केंद्रीय वातावरण मंत्रालय मुताबिक इस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का कहर है। सब तो वधेरे राजस्थान प्रभावित होया। मंत्रालय के एक अधिकारी मुताबिक टिड्डी दल के हमले नाल खुराक सुरक्षा लिए खतरा बढ़ सकता है। टिड्डियां की दुनिया भर में 10,000 तो वधेरे प्रजातियां दसी जांदियां ने। भारत में मुख्य रूप तो 4 प्रजातियां रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवाजक टिड्डी, बंबई टिड्डी और दरखत वाली टिड्डी भी सरगर्म रहती है। महामारी कारण पंजाब विच लॉकडाउन लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस वालों सख्ती वरती जा रही है। अमृतसर विच पुलिस कमिश्नर अमृतसर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल के दिशा निर्देशों से कार्रवाई करदे अमृतसर के हाल गेट पुलिस चौकी की टीम वालों मास्क ना पहनने वाले और 2 पहिया वाहनों से 1 तो वध सवारी बिठाने वालों का चलान कटिया गया। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह प्रशासन दी
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। पंजाब विच चर्चा का विषय बने बीज घोटाले विच नवा मोड़ सामने आ गया है। कैप्टन सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने अज एक वड्डा बयान दिता है। रंधावा ने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्रालय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का मंत्रालय इस घोटाले ते जवाब भी खुद ही देंगे। उधर दूजे पासे सीड फैक्ट्री के मालक लखविंदर कुमार ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हां ते लगे इल्जाम बेबुनियाद नहीं। उन्होंने कहा कि साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया वालों लगाए जा रहे सारे इल्जाम किसी भी तरह दुरुस्त नहीं ठहराए जा सकते। साबका कैबिनेट मंत्री जथेदार तोता सिंह ने ओलंपियन खिडारी बलबीर सिंह सीनियर के अकाल चलाना का जानते अफसोस प्रगट किया। उन्हें की कहा तुसी भी सुनो। सीनियर बलबीर सिंह जिन्हां दा देहांत होया जिथे भारत वासियों नूं बहुत बड़ा दुख है, उत्थे विशेष करके साडे मोगे वालियां नूं बहुत उहदा विछोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि सब सीनियर बलबीर सिंह मोगे नाल जुड़िया होया सी। उहदा बाप ज्ञानी दलीप सिंह देशवाद स्कूल च टीचर सी और इन्हें पहली तो लैके 10वीं तक मोगा देशवाद तो ही आप मैट्रिक की और देशवाद स्कूल की ग्राउंड में ही हकी सिक्ख्या ते सीनियर प्लेयर बनया। उत्थे भारत सरकार को बेनती करदा कि यह भारत रत्न का हकदार, क्योंकि जो इन्हें देन दी है देश का नाम उच्चा किया, अज तक किसी खिडारी ने नाम उच्चा नहीं किया। ध्यान सिंह तो बाद ये दूसरा खिडारी है जिन्हें भारत का ना दुनिया के कोने कोने पहुंचाया सी। अगे वधे सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों राजपुरा विच ट्रस्ट की 11 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी विच अमृतपाल सिंह दर्दी नूं भी मैंबर नामजद किया है। इस मौके ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय ने कहा कि ट्रस्ट वालों राजपुरा विच किए जा रहे समाज भलाई के कामां नूं वेखण लई 11 मैंबरी कमेटी जिम्मेवारी निभाएगी। इस मौके अमृतपाल सिंह दर्दी ने डॉक्टर ओबराय का धन्नवाद भी किया। डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय ने कहा कि उन्होंने इत्थे टीम बनाने की लोड़ महसूस हुई, जिस तो बाद उन्होंने टीम का गठन किया है। इस मौके पर ट्रस्ट की राजपुरा टीम के नवे बने मैंबर अमृतपाल सिंह दर्दी ने कहा कि सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट महामारी तो पहला भी लोड़वंदा की मदद करता रहा है, अगे भी जारी रहेगी। जे हुण कोरोना महामारी चल रही है तो ये राशन समग्री जी वंडनी सी बहुत जरूरी सी। तो राजपुरे की जी समग्री सी भी पिछले महीने भी गई, अप्रैल भी गई, मई भी वंडी गई। सो वो सानू काफ़ी जोड़े इहो जे सेवादार कह लो या सानू वलंटियर कह लो जोड़े कि दिलों सेवा कर रहे हैं, सो उन्होंने बहुत जरूरत सी, इस करके कायम की गई है। तो एक साडे मैंबर अमृतपाल सिंह जी दर्दी साहब, सो इन्हों असी अज जो सरोपा दे के लैटर दे के असी इन्हों इस कमेटी में जो शामिल कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखदा कि ये सारे जिन्ने साडे मैंबर है दिलों जान तो ये सेवा करनगे। मैं पहला तो धन्नवादी हाँ एसपी सिंह ओबराय जी दे। कोरोना महामारी तो हुण 2-2.5 महीने तो चली है, ये पिछले काफ़ी लंबे समय तो सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए नाल जो इन्हों का अपना ट्रस्ट है तो गरीब गुरबे की मदद कर रहे हैं, गरीबों को पेंशना भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। लंबे समय तो इन्होंने सारे शहरों के अपनी टीमों का गठन किया है, टीमों के जरिए अपना काम कर रहे हैं, अपना राशन पानी पहुँचा रहे हैं। इस समय जो कोरोना महामारी दौरान इन्होंने जो सेवा की ने पंथक जथेबंदियां भावें काफ़ी हैं, पर सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जो कंटिन्यू ये सेवावां निभा रहा है। मैं धन्नवादी हाँ इन्होंने जो दास को सेवा दी है। दास अपनी तनदेही ईमानदारी ते दयानतदारी नाल इस सेवावां ते खरा उतरेगा। विदेश में जाके अपने चंगे भविख की आस लैके जा रहे नौजवान नूं मौत किसी न किसी तरीके अपने कलावे विच लै रही है। अजिही जिंदगी अजिही ही मनभागी घटना धर्मकोट हल्के दे धर्मकोट विच सामने आई, जिथे 2 नौजवान सिमरजीत सिंह पुलर की आस्ट्रेलिया विच पेट भरे हालत विच मौत हो गई। नौजवान की उम्र 27 साल के करीब सी। मृतक नौजवान अपने मापिਆਂ ਦਾ इकलौता ही पुत्र सी ਅਤੇ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ पिता निशान सिंह ने दस्सिਆ कि उसका पुत्र पिछले 1 महीने तो लापता सी ਅਤੇ बीते दिनी आस्ट्रेलिया पुलिस ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ मौत हो जाने की दुखदाई खबर मिली है। उन्होंने दस्सिਆ कि उन्हों ਦਾ पुत्र सिमरजीत सिंह पुलर अपने चंगे भविख की आस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पिछले 6 साल तो आस्ट्रेलिया रह रहा सी ਅਤੇ अपना कामकार कर रहा सी। नगर निगम के भगतांवाला विच बने डंप नूं शार्ट सर्किट कारण भयानक अग लग गई। सूचना मिलदियां मौके ते पुजे अग बुझाऊ दस्तियां वल्लों अग ते 3 घंटे बाद काबू पाया गया। दस्सिया जा रहा है कि इस डंप विच निगम वल्लों शहर चों समान जब्त करके रखा जाता है। इस तो इलावा विज्ञापन विभाग भी इस जगह ते समान जब्त करके रखता है। विज्ञापन विभाग के सारे होर्डिंग और नगर निगम का सारा समान सड़ के सुआह हो गए।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀਰਾ ਬਾਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ 45,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। गर्मी ने बठिंडा विच पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिता है। मौसम विभाग मुताबिक बठिंडा विच पारा 47.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। तुहानूं दस दईए कि यह तापमान साल 2014 विच 47.2 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया सी। मौसम विभाग ने इस संबंधी 2 दिन पहला रैड अलर्ट भी जारी किया सी। लोगों को सलाह दी गई सी कि अगले 2 दिनों तक 1 बजे तो 4 बजे के विचकार घर अंदर ही रहन, क्योंकि इस समय गर्मी की तीव्रता सब तो वध हुंदी है। IMD के खेतरी मौसम विज्ञान केंद्र के मुखी कुलदीप श्रीवास्तव ने 2 दिन पहला कहा सी कि अगले 2 तो 3 दिनों तक पारा 47 डिग्री सैल्सियस तक जाने का खदशा है। उन्होंने कहा सी कि यह पहली बार है कि जो गर्मियों में हीट वेव लई रैड चेतावनी दी गई है। हीट वेव उदों ऐलान की जाती है जदों वध तो वध तापमान घट तो घट 40 डिग्री सैल्सियस हुंदा है अते आम तापमान तो 4.5 डिग्री सैल्सियस तो 6.4 डिग्री सैल्सियस हुंदा है। मैदानी इलाकों लई हीट वेव उदों ऐलानी जाती है ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।